नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा परदेश में। आज की कहानी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम आरती है। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता है? हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आरती की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे कुछ बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र को जीने की एक आदत बना ली थी और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने के लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिए, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किया था। शरीर का बनावट को ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने
किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देखनी थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो। तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा या तुम उनके पर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाला आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आता है तो आरती घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं। आरती के मम्मी पापा को वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ने ऐसी हरकत की है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती को एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी यह नहीं सोच सकती थी कि मम्मी आज उसे इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। आरती की माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज दब जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप मुझे मारना चाहती हो? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती हो? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेक बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज दब जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंख में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी।
वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप मुझे मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर में अनेक बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने बोल दी, हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, तो आरती की माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत फोन किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे बिना कहे हुए मुझे कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें लेकर नहीं देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा के प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर किए होंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसा औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज भी यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग बहुत पहले मुझे वहाँ पर भेजना चाहते थे।
चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।